हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। एक्चुअली हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 4 कार्ड्स हैं मेरे यहाँ। इसमें 2 कार्ड क्रेडिट कार्ड है, 2 डेबिट कार्ड है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा कार्ड क्रेडिट है, कौन सा कार्ड डेबिट है? नहीं। क्यों नहीं बता सकते हैं आप? क्योंकि इस पर मेंशन्ड नहीं है। हाँ, डेबिट कार्ड के बारे में आप बता सकते हैं कि डेबिट कार्ड के नीचे लिखा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये डेबिट कार्ड है, इसके नीचे लिखा हुआ है ये डेबिट कार्ड है, नीचे लिखा है। मैं आपको प्रॉपर शो करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके नंबर्स अगर कोई देखेगा तो उसका मिस यूज कर सकता है, इसीलिए। तो आप देखेंगे ये डेबिट कार्ड है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस कार्ड की, तो इस कार्ड पे ऊपर ही लिखा हुआ है डेबिट कार्ड। तो अगर जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, उसके ऊपर ही लिखा होता है ये डेबिट कार्ड है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर कहीं पर भी लिखा नहीं होता है कि ये क्रेडिट कार्ड है। इसके पीछे जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी। जब मेरा ये कार्ड नया आया था तो मैंने इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था और इसकी इंफॉर्मेशन भी दी थी कि डेबिट कार्ड का क्या बेनिफिट्स है और क्रेडिट कार्ड का क्या बेनिफिट्स है। मगर वो वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी। लेकिन मैंने उसे बार बार देखा और वो बहुत ज़्यादा टची वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसलिए मैं आज वही वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके पीछे नॉइज़ बहुत है मगर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। आप उस वीडियो को देखेंगे कि उसमें मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। उसमें मैंने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में बताया है। आइए देखते हैं उस वीडियो को। आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अपनी जो वीडियो है ये हमारी खास वीडियो है, कोई अनबॉक्सिंग नहीं है प्रॉपरली, लेकिन देखा जाए तो हम एक क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज, और आपको ये बताएंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। ये मैंने अभी एक नया क्रेडिट कार्ड लिया है, मैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं, फिर मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बताऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। चलिए देखते हैं। काफी अच्छी इसकी पैकिंग दी हुई है। आप देख रहे होंगे पहले इस पॉलिथीन में था ये, फिर इसमें था और ऊपर भी ये डाक के द्वारा आया है मेरे पास। तो इसकी पैकिंग भी बहुत शार्प दी हुई है, तब कि इसके अंदर सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है। चलिए देखते हैं। यहां से देखेंगे पूरी स्ट्रिप लगी हुई है इसके अंदर। इस स्ट्रिप को मुझे खोलना पड़ेगा, तो देखते हैं ये कैसे खुलेगी। एक कैंची ले लेता हूं मैं। अरे इसका तो खुलना ही बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलिए यार। बहुत टाइट टेप इसमें लगा हुआ है क्योंकि खोलने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है तो बहुत छोटा सा पैकेट, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोबाइल और टीवी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए इसकी पैकिंग भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब इस डिब्बे को मैंने खोल लिया है। इसके अंदर भी कुछ और दिया हुआ है। पहले ये एसबीआई का जो नाम ऊपर जो लिखा आ रहा था मेरे पास, वो दिया हुआ है। मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लिया है। और देखिए इसके अंदर भी मैं दिखाऊंगा, पहले मैं ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस टाइप से ये क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से ये क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है। और देखिए इस पे कुछ लिखा हुआ है एक्टिवेट ऑनलाइन, मतलब इस कार्ड को ऑनलाइन एक्टिवेट कराना है, ये इस पे लिखा हुआ है। अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं ऐसे छुटा रहा हूँ, चिपका हुआ है पीछे, आप देख रहे होंगे ये ऐसे छुट रहा है। ये देखिए क्रेडिट कार्ड है, इसको भी हटा देता हूं मैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है क्रेडिट कार्ड। इससे खरीदारी करने में भी बहुत मजा आएगा। दिख रहा है आपको साफ साफ? इससे खरीदारी करने में भी और मजा आएगा मुझे। आपको मालूम है क्रेडिट कार्ड से जो खरीदारी की जाती है उसका फायदा क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। चलिए पहले इसे देख लेते हैं यार, इसके अंदर और क्या क्या है। इसके अंदर बाकी ये पूरा एक होल्डर दिया हुआ है। ये देखिए इस टाइप से पूरा होल्ड किया हुआ था। इसे बैग है पूरा, इसके अंदर रख के आया था ये सामान। एक बुकलेट दी हुई है एसबीआई कार्ड की।
इसमें ये बताया हुआ है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें रिवार्ड पॉइंट मुझे कैसे मिलेंगे, फ्यूल कैसे मिलेगा, मैं आपको अभी सब चीजों को बताऊंगा। देखिए अगर मैं क्वार्टरली 21,000 रिवार्ड पॉइंट फ्यूल अगर मैं ले लेता हूं, 21,000 रुपए का फ्यूल ले लेता हूं, तो इसमें 13.100 स्पेंड होंगे और 683 पॉइंट बनेंगे। मैं ऐसे भी सरल भाषा में आपको बताऊंगा ये कैसे है, मैं इसको भी रखता हूं। एक ये दिया है BPLCL SBI कार्ड, ये जो मैंने कार्ड लिया है SBI का BPCL कार्ड है, मतलब भारत पेट्रोलियम कार्ड है ये SBI का। तो इसके में कुछ बेनिफिट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये दोनों बुक्स इसके बेनिफिट्स के लिए। जब भी आप लेंगे तो इसके अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशन और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बेसिकली इन सब चीजों को अगर मैं बताऊं तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूं। देखिए ये हमारा क्रेडिट कार्ड है जो आपको दिख रहा है, काफी अच्छा है क्रेडिट कार्ड है। अभी इसके हम फायदे की बात करते हैं। हम क्रेडिट कार्ड सबसे पहले बात करेंगे हम लेते क्यों हैं। अगर हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में सबसे पहले बात आएगी डिफरेंस क्या होता है। जो डेबिट कार्ड होता है हमारा वो तो ATM कार्ड होता है, या उसे वीजा मास्टर कार्ड अलग अलग तरीके के आप ATM कार्ड्स यूज करते होंगे, उनमें थोड़े डिफरेंस होते हैं। जैसे कि कोई आप खरीदारी में ज्यादा अच्छा रहता है, कोई इंटरनेशनल वर्क करता है, कोई सिर्फ हमारे इंडिया के में वर्क करता है। इस प्रकार से आपके जो ATM कार्ड होते हैं वो बनाए जाते हैं। अलग अलग बैंक्स का अलग अलग ATM कार्ड होता है। अब जो हमारे जो ATM कार्ड्स होते हैं उसके जो पैसा जब हम किसी को, जैसे हमने कोई पेमेंट किया, मान लीजिए मैंने बिजली का बिल भरा या मैंने कोई खरीदारी करी, तो उसका जब मैं पैसे का पेमेंट करूंगा डेबिट कार्ड से, नॉट क्रेडिट कार्ड, अगर मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूं तो पैसा सीधे मेरे अकाउंट से कटने वाला है। डेबिट कार्ड में कोई पैसा नहीं होता है, वो पैसा सीधे के सीधे मेरे अकाउंट से कटेगा, और अकाउंट से कटेगा तो उससे मेरे को दिक्कत क्या होगी, पहले मैं इसका डिफरेंस बता देता हूं। और जब मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे का पेमेंट करूंगा तो पैसा इस कार्ड के अंदर है मेरा। जैसे मेरे को इस कार्ड की लिमिट है 50,000 मिली हुई है, ये 50,000 मेरे अकाउंट में नहीं है, इस कार्ड के अंदर लिमिट है। ये मेरी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है मेरी, उसके आधार पर मुझे दिया गया है। अगर मेरी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए की है तो मुझे 2 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अगर मेरी मार्केट वैल्यू 10 लाख की तो 10 लाख का मिलेगा। मेरी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुझे 50,000 का SBI के हिसाब से मुझे क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। हालांकि मैंने RBL में भी लिया हुआ है, 70,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड है, मैं उसका पेमेंट समय समय पर कर देता हूं। SBI ने यही चीज देखते हुए मुझे 50,000 का क्रेडिट कार्ड दिया है, क्योंकि मेरी लॉयल्टी बहुत अच्छी थी। मैं एक ऐसा बंदा था कि उनको पेमेंट बराबर से दे रहा था, इसलिए मुझे उन्होंने लायक समझो, मुझे 50,000 का क्रेडिट कार्ड दे दिया। अब जब मैं इससे पेमेंट करूंगा तो जो पैसा जो कटेगा मेरा, वो पैसा अकाउंट से नहीं कटेगा, ये कंपनी देगी, मैं नहीं दूंगा, ये कंपनी पेड करेगी। कंपनी क्या करेगी, मैंने कुछ खर्चा किया, करता जाऊंगा, महीने भर जो मैं खर्चा करूंगा उसका बिल आएगा मुझ पे। जैसे 1 महीने के बाद इसका बिल बनेगा, और बिल बनने के 10 दिन बाद वो बिल मेरे पास आ जाएगा। जब वो बिल मेरे पास आ जाएगा फिर मेरे को 10 दिन और मिलेंगे उस बिल को भरने के लिए। हालांकि बिल तो 1 महीने के बाद 4-5 दिन में ही मेरे पास आ जाएगा, और 15 दिन मुझे मिलेंगे उस बिल को भरने के लिए। मतलब पूरे 50 दिन के लिए आपको क्रेडिट में, मतलब उधार में आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं, जिसका कि पैसा आपको पेड नहीं करना पड़ेगा। उधार में आपको पैसा मिल रहा है। अब इसका एक बिल आएगा महीने में, मैंने जैसे मोबाइल रिचार्ज किया, और अगर मैंने बिजली का बिल पेड किया, पानी का बिल पेड किया, इनकम टैक्स पेड किया, कोई टीवी खरीदा, मोबाइल खरीदा, उन सब का बिल मेरे पास आ जाएगा कि भैया आपने ये खरीदारी करी है, आप कंपनी का पेमेंट कर दीजिए। लास्ट डेट मान लीजिए 5 तारीख है आपकी, तो 5 तारीख को मुझे वो सारा पेमेंट करना पड़ेगा। अब जब मैं उस पेमेंट को करूंगा, पेमेंट करने के बाद मेरे अकाउंट में, मतलब इसके अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में दोबारा से पूरे के पूरे 50,000 रुपए हो जाएंगे, और फिर मैं उससे खरीदारी करता हूं। मान लीजिए इस महीने मैंने 20,000 की खरीदारी करी तो 20,000 का बिल आएगा, लेकिन बाकी के 30,000 जो है वो खरीदारी में मेरे काम आएंगे अगले महीने की में। फिर जब मैं पेड कर दूंगा बिल, तो फिर दोबारा इसके अंदर वो पैसा लौट के आ जाएगा। तो ऐसे करके रिवर्सिबल 50,000 रुपए रिवर्स होते रहेंगे। अब बात करते हैं इनके फायदे और नुकसान की। देखिए हम क्रेडिट कार्ड क्यों लें, सबसे बड़ी बात, उधार की जिंदगी जीने की आदत पड़ जाती है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि हम जब भी ले रहे हैं तो कोई चीज उधार ले रहे हैं, फिर इकट्ठा बिल होता है तो देने में भी बहुत लगता है। अगर मैं रोज निकालूं, कभी मुझे 1,000 का सामान लाना है, किस दिन 4,000 का लाना है, किस दिन 5,000 का लाना है। अगर मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करूं या अपनी पॉकेट से पैसा देके पेमेंट करूं, तो होगा ये कि वो पैसा इजीली मैं किस्तों में एक तरह से खर्च कर रहा हूं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड होता है तो ये पैसा इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारा हो जाता है।
जैसे कभी कभी मेरा भी बिल 40-40 हजार तक पहुंच जाता है। जब मैं इकट्ठा देता हूं तो मुझे लगता है यार 40,000 रुपये खर्च हो गए, ज्यादा हो गया बिल, तो वो बिल इकट्ठा देने में थोड़ा सा अखरता है। लेकिन अब बेनिफिट सुन लीजिए, वो जो जितना आप खर्चा करते हैं क्रेडिट कार्ड से उसके ऊपर कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि ये SBI का क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें 100 रुपए का अगर मैं पेट्रोल भरवाता हूं तो मुझे 4 रुपए रिवर्सेबल हो जाते हैं, 4 या 5 रुपए आई थिंक, सही है, मुझे रिवर्स हो जाते हैं। तो मान लीजिए इसको अभी मैंने खरीदा है, तो इसको खरीदने में मुझे कोई पैसा पेड नहीं करना पड़ा, ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। वैसे इसके 500 रुपए मेरे बिल में से कटेंगे, लेकिन जो 500 रुपए बिल में से कटेंगे वो 500 रुपए का मेरे को 2000 पॉइंट मिल गए हैं। 2000 पॉइंट में किसी भी उस पे जाऊंगा पेट्रोल पंप पे या कहीं भी, जब मैं बिजली का बिल भरूंगा तो वहां 2000 पॉइंट को, रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकता हूं, रिडीम करके उससे पेट्रोल भरवा सकता हूं। या तो मैं उससे पेट्रोल भरवा लूं और या मैं उससे कोई सामान खरीद लूं, या फिर मैं बिजली का बिल भी भर सकता हूं। तो उस पैसे को मैं यूज कर लूंगा, मतलब मेरे को ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। वो 500 रुपए मेरे को उन्होंने रिवर्सिबल कर दिए, इसलिए कि कम से कम मैं 500 की खरीदारी तो करूं। अब इसका साल में चार्ज कितना आने वाला है, तो एक साल में जो इसका चार्ज है वैसे वो 500 रुपए का है, 499 रुपए का। लेकिन अगर मैं 50,000 रुपए साल में खर्च कर लेता हूं इस कार्ड के जरिए, तो मेरे को इस कार्ड का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कि 50,000 तो लिमिटेड बिजली का बिल भर के ही खर्च हो जाएंगे। अगर मैं सिर्फ बिजली का बिल ही इससे भरूं साल भर का, अपने सेंटर्स का और घर का, तो भी मैं 50,000 से ज्यादा का खर्चा कर लूंगा आराम से, 1 लाख तक का हो जाएगा बिजली के बिल में। तो उससे ही मैं तो इसलिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है एक तरह से आपको हर साल। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो डेट होती है आपकी, लास्ट डेट जो होती है, उस डेट से पहले ही आपको पैसा भरना है। अगर आप एक भी दिन लेट होते हैं तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कंपनी का जो मन करता है वो उतना चार्ज आपसे काट सकती है जो इनकी पॉलिसी में लिखा होगा। और अधिकतम वो पैसा शायद 500 रुपए भी हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बार देखा था ऐसा हुआ था, लेट हुआ तो फिर मैंने इसकी कस्टमर केयर पे फोन किया कि सर मेरे को मालूम नहीं था, मैंने तो पेमेंट कर दिया, आपके पास नहीं पहुंचा था, तो उन्होंने मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया था, लेकिन वो 500 रुपए काटे थे उन्होंने। तो कस्टमर केयर भी होती है जिसका कि इस पर नंबर भी दिया होता है पीछे की ओर, देखिए ये दिया हुआ है, SBI का कस्टमर केयर नंबर है 186018010290, ये इसका कस्टमर केयर नंबर है। एक और नंबर भी दिया हुआ है 39020202। तो आप इस कस्टमर केयर पे नंबर पे कॉल करके अपना क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड ले भी सकते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है लेने का, कि जब मैं CA के पास अपना रिटर्न भरवाने जाता हूं तो जो मेरी जो पासबुक होती है, बैंक की पासबुक, अगर मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूं तो जो बैंक की पासबुक है उसमें जब मोबाइल मैंने रिचार्ज किया था उसकी एंट्री आ गई। मेरे घर में 5 लोग रहते तो 5 लोगों के मोबाइल रिचार्ज होंगे तो उसकी एंट्री आ गई। अभी अगर मैं बिजली का बिल भर रहा हूं तो उसकी एंट्री आ गई। तो सारा पैसा मेरे कार्ड से अगर कटता है, डेबिट कार्ड से कटता है, तो उसकी एंट्री मेरी पासबुक में आ जाती है। और पासबुक मालूम पड़ा 2 महीने बाद पासबुक ही मुझे नई लेने जानी पड़ रही है। CA के पास जाता हूं, वो कहता है 1 साल में 10 पासबुक भर गई, तो वो भी देखते देखते परेशान हो जाएगा। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि हम जो छोटे छोटे पेमेंट्स है वो सारे पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करें, जिससे कि एक बिल बन के आएगा, हमें मालूम पड़ जाएगा क्या, और उसका बिल हम सिर्फ एक बार भरेंगे अपने डेबिट कार्ड से। अच्छा, बिल भरने कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, आप इसका बिल डेबिट कार्ड से भर सकते हैं। जैसे पेटीएम ऐप है, फोन पे है, गूगल पे है, किसी से भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं बकायदा, या चाहे तो एक चेक काट के बैंक में भी लगा सकते हैं, तो उससे भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल भर जाएगा। ठीक है, तो डेबिट कार्ड के बारे में आप जानते थे, क्रेडिट कार्ड के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। इसके अलावा जब इससे पॉइंट जब रिडीम होते हैं, मान लीजिए मैंने साल में 1 लाख का खरीदारी करी तो मेरे काफी सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, तो 4-5 हजार रुपए तो मेरे को मतलब रिडीम होके पॉइंट के जरिए ही मिल जाएंगे। तो ये मेरा फायदा भी है, हम खरीदारी भी कर रहे हैं, पैसा उधार भी मिल रहा है, उसमें भी हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है खरीदने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमने खरीदारी अच्छी करी। तो बड़ी खुशी मिलती है। अगर 4,000 रुपए पिछली बार मेरे को कार्ड से करीबन 2-2 हजार के 2 बार मैंने वाउचर लिए थे, तीसरा वाउचर भी मैं अभी ले लूंगा, तो लगता है ये पैसा तो फ्री का है, क्योंकि भाई मैंने तो खरीदारी करी, मुझे वो सामान तो खरीदने ही थे। अगर मैं अपनी जेब से पैसा देता तो जेब से पैसा जाता। और सबसे बड़ी बात, 50 दिन का क्रेडिट काम, आज मुझे पैसा नहीं है, मैंने जमा कर दिया, 50 दिन बहुत होते हैं, 50 दिन तक आप इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप जमा कर दीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आपके पास नहीं होते हैं तो इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए, उस पर आपको ब्याज देनी पड़ेगी, लेकिन फिर आपको ब्याज के साथ पैसा चुकाना पड़ेगा अगर आप 50 दिन में पेमेंट नहीं कर पाते हैं।
तो होप सो बहुत सारी जानकारी है एसबीआई कार्ड से जुड़ी हुई। अगर आप बनवाना चाहें तो कहां से बनवा सकते हैं, आप इनके कस्टमर केयर नंबर पे फोन कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कस्टमर केयर के नंबर, उन पे आप फोन करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपके पास आ जाएगा। वैसे मैं तो जब पेट्रोल भरवाने जाता हूं तो पेट्रोल पंप पे ही बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा सर आप बनवाना चाहते हैं, मैंने मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को देखा, मैंने देखा यार इसमें पेट्रोल पे बहुत ज्यादा बेनिफिट है, पेट्रोल तो हम डलवाते ही हैं, 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवाएंगे, 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 10-20 दिन या 1 महीने में ही हम करीबन 100 करके 10 बार पेट्रोल डलवा लेंगे एक्टिवा में भी। या अगर हम कार की बात करें तो 500 से 1000 रुपए का एक बार में पेट्रोल बढ़ते हैं हम, तो 40 रुपए मिल जाएंगे 1000 रुपए पे हमें, तो काफी ज्यादा पैसा हमारा इकट्ठा हो जाएगा पेट्रोल का खर्चा करते करते। तो अगर हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो 50 दिन की हमें जो क्रेडिट लाइफ मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप पे पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हो, बाद में बिल पेड कर सकते हैं, ये बेनिफिट बहुत बड़ा है। तो आशा है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी कि क्रेडिट कार्ड क्यों होता है, हमें क्यों लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी पासबुक ना भरे तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको उधार में कुछ पैसा मिल जाए जिससे आप रोटेशन घुमा सके अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इकट्ठा पैसा नहीं देना है, आप धीमे धीमे बैंक से ही देना चाहते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड ना लें, है ना। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, सिंपली 50,000 रुपए पूरे कर रहे हैं, फ्री में मिलता है, तो अगर ले लें तो कोई बुराई नहीं। कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है तो बुरे वक्त में बहुत ज्यादा काम आता है। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में और कोई भी जानकारी आपको जाननी है तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी आपको जानकारी शेयर करूंगा, या फिर जो जानकारी रह गई होगी आपको जाननी होगी उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे और आपको वो वीडियो शेयर कर देंगे। नाइस मीटिंग यू गाइस।